हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लर्न। सो गाइस, आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है लेक्सिकल रिलेशंस इन सेमेंटिक्स। यानी कि वर्ड्स के दरमियान जो रिलेशन होता है तो हम उसको कैसे स्टडी करते हैं, उसको क्या नाम देते हैं। सो लेट ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले हम ये देख लेते हैं कि लेक्सिकल रिलेशनशिप क्या होती है, इसकी क्या डेफिनेशन है। तो फ्रेंड्स, जो ये वर्ड्स होते हैं तो ये सिर्फ यही नहीं होता कि अब ये अपने साथ सिर्फ अपने मीनिंग्स ही को कैरी करते हैं, बल्कि जो वर्ड्स होते हैं उनके दरमियान आपस में कुछ रिलेशनशिप भी होता है। तो इसी रिलेशनशिप को हम लेक्सिकल रिलेशनशिप कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अब जैसा कि एक वर्ड है कंसील, तो इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को छुपाना। इसी तरह जो दूसरा वर्ड है हाइड, उसका भी यही मतलब है कि किसी चीज़ को छुपाना। तो अब देखें, ये जो दो वर्ड्स हैं कंसील और हाइड, तो यानी कि इनका मीनिंग एक ही है, इनके दरमियान एक रिलेशनशिप है। यानी कि ये दोनों लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल होते हैं कि ये ज़ाहिर कर सकें कि जब कोई शख्स या कोई भी यानी कि चीज़ को छुपाया जाता है तो हम इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लेक्सिकल रिलेशंस की टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास लेक्सिकल रिलेशंस की जो फर्स्ट टाइप है वो है सिनोनिमी। यानी कि जब दो वर्ड्स जिनके एक जैसे ही मीनिंग हों तो उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होगा उनको हम सिनोनिमी कहते हैं। जैसे कि अब टू वर्ड्स हैं, ब्रॉड और वाइड, यानी कि अब इनका वही है मीनिंग, यानी कि ये एक ही मीनिंग को डिनोट करते हैं, जो कि जिसे हम चौड़ाई कहते हैं। अब जो दो वर्ड्स हैं अगले, एम्बिग्विटी एंड अनक्लैरिटी, अब इन दोनों का मतलब एक ही है, यानी कि वो चीज़ जिसमें कुछ ना कुछ शक व शुबा पाया जाए और वो मुकम्मल तौर पर समझ में ना आ सके। तो ये देखें, इन जो दो वर्ड्स के दरमियान रिलेशनशिप है वो भी यानी कि सेम मीनिंग देते हैं ये दोनों वर्ड्स। तो इन दोनों वर्ड्स के दरमियान एक रिलेशनशिप है जिसे हम सिनोनिमी कहते हैं, कि ये दो वर्ड्स आपस में एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। अब फ्रेंड्स, हमारे पास जो सेकंड टाइप है लेक्सिकल रिलेशंस की तो वो है एंटोनिमी। अब जैसा कि हमने पहले देखा है, जो फर्स्ट टाइप थी लेक्सिकल रिलेशन की तो वो थी सिनोनिमी, यानी कि जो दो वर्ड्स आपस में एक जैसे मीनिंग देते हों। अब एंटोनिमी जो है ये सिनोनिमी के बिल्कुल ही अपोजिट है। अब एंटोनिमी में ये होता है कि दो वर्ड्स जो आपस में एक दूसरे के बिल्कुल ही अपोजिट मीनिंग देते हों। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एक वर्ड है ब्रॉड, जिसका मतलब है चौड़ा। अब इसका जो एंटोनिम होगा तो वो है नैरो, यानी कि जो चीज़ तंग हो। इसी तरह जो एम्बिग्विटी था, यानी कि जो चीज़ क्लियर ना हो, तो उसका एंटोनिम होगा क्लैरिटी, यानी कि जो चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए हम और हमारी समझ में आ जाए और उसमें बिल्कुल भी शक बाकी ना रहे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है लेक्सिकल रिलेशंस की तो वो है रिवर्सिव्स। अब रिवर्सिव्स ये होता है कि जिसमें हम एक चीज़ या प्रोसेस को बिल्कुल रिवर्स कर देते हैं। अब जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर एक वर्ड है टाई, तो वो हो जाएगा अनटाई, यानी कि इनके दरमियान एक रिवर्स प्रोसेस आ जाता है। और जो एक वर्ड है एंटर, तो उसका जो रिवर्सिव होगा तो वो होगा एग्जिट, यानी कि हमने एक प्रोसेस को बिल्कुल ही रिवर्स कर दिया है। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम रिवर्सिव्स कहते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्सिकल रिलेशन है तो वो है हाइपोनिमी। अब हाइपोनिमी ये होता है कि जब हम कोई भी एक फॉर्म होती है ना किसी चीज़ की, उसके मीनिंग को दूसरी फॉर्म में इंक्लूड कर दें। यानी कि जैसा कि अब एग्ज़ाम्पल के तौर पर डैफोडिल्स हैं ये, यानी कि फ्लावर्स की ही एक किस्म होती है। अब जब हम यानी कि डैफोडिल्स का ज़िक्र करेंगे तो उससे मुराद भी यानी कि फूल ही लिए जाएंगे। और अब जैसे कि हम एक वर्ड है स्पैरो, जब स्पैरो का हम ज़िक्र करेंगे तो इससे मुराद भी एक बर्ड ही लिया जाएगा। अब देखें, जैसे भी ये दो वर्ड्स हैं स्पैरो और बर्ड, ये एक दूसरे के फॉर्म में इंक्लूडेड हैं। जैसे ही हमारे जहन में स्पैरो का वर्ड आएगा तो उसके साथ ये भी आएगा कि वो एक बर्ड है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्सिकल रिलेशन है तो वो है होमोफोनी।
अब होमोफोनी दो ऐसे वर्ड्स के दरमियान रिलेशनशिप होता है कि जिसमें उनकी जो प्रोनंसिएशन है वो तो बिल्कुल सेम होती है, लेकिन जो उनकी स्पेलिंग होती हैं और रिटन फॉर्म होती है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। अब जैसा कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक वर्ड है बेयर, BAR, इसका मतलब है यानी कि नंगा, और जो दूसरा वर्ड है BEAR बेयर, तो इसका मतलब है बर्दाश्त करना। अब इसके अलावा हमारे पास जो दो और वर्ड्स हैं जैसे कि मीट और मीट, अब इनकी प्रोनाउंसिएशन तो बिल्कुल ही सेम है, लेकिन जो पहला मीट है उसका मतलब है मिलना और जो दूसरा मीट है उसका मतलब है गोश्त। अब नेक्स्ट टाइप है होमोनिमी। अब होमोनिमी दो ऐसे वर्ड्स के दरमियान रिलेशनशिप होता है जिसमें उन वर्ड्स की जो प्रोनंसिएशन है और स्पेलिंग है वो तो बिल्कुल ही सेम होती है, लेकिन जो उनके मीनिंग है ना वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अब जैसे कि एक वर्ड है बैंक, तो अब यानी कि बैंक तो किसी रिवर का भी होता है, जैसे कि दरिया के किसी भी किनारे को बैंक कहते हैं। और जो दूसरा बैंक है हमारे पास, तो हम जानते हैं कि वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि एक आम बैंक होता है। फ्रेंड्स, अब हमारे पास जो लास्ट लेक्सिकल रिलेशन है तो वो है पॉलिसी में, यानी कि एक ऐसा वर्ड जिसके बहुत सारे मीनिंग्स हों तो उसको हम कहते हैं पॉलिसी में। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर एक वर्ड है हेड। अब यानी कि हेड हमारे जो बॉडी का सबसे ऊपर पार्ट है तो उसको भी हम हेड कहते हैं। और इसके अलावा जो हेड है वो किसी भी इंस्टीट्यूशन या इदारे का भी जो सरबरा होता है या बड़ा होता है उसको भी हम हेड कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स एंड गुड बाय।